तो गुरु शरण में आ जा उद्धार के लिए, तो गुरु शरण में आ जा उद्धार के लिए। वो तुझे देंगे बिठा विमान में भव पार के लिए, तो गुरु शरण में आ जा उद्धार के लिए, गुरु शरण में आ जा उद्धार के लिए। कर संतों की मजदूरी, तेरी इच्छा हो जा पूरी। कर संतों की मजदूरी, तेरी इच्छा हो जा पूरी। ओ बण साहब का मंजूरी, बण सतगुरु का मंजूरी दरबार के लिए, तो गुरु शरण में आ जा उद्धार के लिए, तो गुरु शरण में आ जा उद्धार के लिए। जो आया गुरु शरण में, नहीं लागी देर मरण में। जो आया गुरु शरण में, नहीं लागी देर मरण में। मारा अमृत गुरु चरण में, मारा अमृत गुरु चरण में, इस संसार के लिए, शरण में आ जा उद्धार के लिए, तो गुरु शरण में आ जा उद्धार के लिए। गुरु का वचन पुगाया, वो नहीं काल ने खाया। जिन गुरु का वचन पुगाया, वो नहीं काल ने खाया। क्यों सतगुरु को बिसराया, इस साहब को बिसराया, इस संसार के लिए, तो गुरु शरण में आ जा उद्धार के लिए, तो गुरु शरण में आ जा उद्धार
चंदन देव मतवाला, खोला हृदय का ताला। कह चंदन देव मतवाला, जिन खोला ज्ञान का ताला। सो पाल भजन की माला, सो पाल भजन की माला, हर नर नार के लिए। तू गुरु शरण में आजा उद्धार के लिए। तू गुरु शरण में आजा उद्धार के लिए। बोलो साधु सत साहिब। अभी अभी हमारे एक भाई माँ बाप के विषय में बता के गए। एक छोटी सी बात माँ बाप के मेरे भी याद आई। जैसे बताया है, प्रातः काल उठे रघुनाथा, भगवान मात पिता गुरु नावे माता, यानी भगवान ने भी अपने माता पिता को नमस्कार किया। तो माँ बाप का कोई मोल नहीं होता। माँ बाप वो रतन है जो दोबारा किसी को नहीं मिला आज तक। तो एक माँ का 3 पुत्र, एक सर्विस कर रहा विदेश में और 2 घर पर खेती कर रहे। उस सर्विस वाले ने भी कह दिया, भैया मेरे हिस्सा को भी तुम ले लो, लेकिन माँ की सेवा अच्छी तरह से करते रहियो। लेकिन समस्या इस बात की, भाई 2 माँ एक, कैसा सेवा की जा। तो बड़े वाले ने विचार किया कि भाई 1 तारीख से और 30 तारीख तक माँ मेरे पास रहेगी, और फिर अगली 1 तारीख से 30 तारीख तक माँ तेरे पास रहेगी। और वो 30 तारीख आ भी गई और बड़े वाले ने कह दिया, माँ आज 30 तारीख होगी, अब तू छोटे वाले के पास चली जा। लेकिन महीना सज्जनों 31 तारीख का था। जब माँ छोटे के दर पर पहुंची तो उसने बताया कि माँ आज 1 तारीख नहीं है। तो जब जब 31 तारीख का महीना हुआ तो माँ को बिना छत के बिना भोजन के रहना पड़ा। तो भाई ऐसा ना करे कोई भी, कि माँ बाप तो अनमोल रतन है। और इतना वो तीसरा वहां से आया, इतने माँ चल बसी। तो माँ की बात को याद करके कह रहा है, कैसे? खड़ा अरे अब भी पल पल याद आते हैं वो तेरे एहसान माँ। तुमसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे वो एहसान माँ। तुमसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते हैं। पहली बात में बताया, अक प्यार से थपकी दे करके चल का दूध पिलाया हमारा। भूख से ठंडा कर कर के रोटी का कोर खिलाया हमारा। लोरी गाता बाहों के पलने में मुझे झुलाया हमारा। खुद गिले में सो कर के सो
भूखे में मुझे सुलाया माँ। माँ तुझ में है नूर प्रभु का, माँ तुझ में है नूर प्रभु का, ईश्वर की पहचान माँ। तुमसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते हैं। ऐसी ठंड में, ऐसे जाने में सब अपने अपनी खाट ले लें सवेरे टाइम से, लेकिन माँ जिसे दवा लेनी है उसके लिए गर्म पानी, जिसे नजला है उसे चाय, जिसे बेमतलब सोना है उसको दूध, सबकी पूर्ति करके जब सोवे कैसे। अरे चिड़ियों के जगने से पहले रोज सुबह उठ जाती माँ। रात ढले जब सब सो जाते तब जाकर सो पाती माँ। दादा बनकर बिखरे मोती सब समेटे रहती माँ। और बड़े बड़े दुख दर्द बहुत कुछ हंस कर कैसे जाती माँ। माँ तुझ में है नूर प्रभु का, माँ तुझ में है नूर प्रभु का, ईश्वर की पहचान माँ। तुमसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते हैं। एक जन्म तो ये और 100 जन्म माँ से अलग मिले तो भी माँ का एहसान नहीं उतरता। कैसे बता रहा, लेकिन जो माँ को जानता उसकी बात है। हर हारा थका कभी मैं तेरी गोदी में सो जाता माँ। तेरे कंधे पर सिर रख कर दुखी अपना रो लेता माँ। टूटे सपनों की माला तो फिर से बोल लेता माँ। हर दिल की बंजर धरती ऊपर फिर सपने बोल लेता माँ। हर दिल की बंजर धरती ऊपर फिर सपने बोल लेता माँ। माँ तुझ में है नूर प्रभु का, माँ तुझ में है नूर प्रभु का, ईश्वर की पहचान माँ। तुमसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ। अब भी पल पल याद आते हैं। अब उस टाइम की बात है, खुश रहो भैया। जिस समय आखिरी टाइम चल रहा और मां नजर उघाड़ रही है, पलक उघाड़ रही है, तो किसे देख रही है? हर अंत समय में भी मां तूने मुझको ही देखा होगा। आने वाली हर सूरत में मुझको ही ढूंढा होगा। अंत
समय में तूने प्रभु से और समय मांगा होगा, मेरा बेटा आता होगा, तूने यही कहा होगा। क्या ताकत वाणी के अंदर, क्या ताकत वाणी के अंदर, कर सके गुणगान माँ। तुमसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान माँ, अब भी पल पल याद आते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। वो तेरे अगले घर में रोज उखाड़ा को रहे तार, मालिक के घर में रोज उखाड़ा को रहे तार, तेरे अगले घर में रोज उखाड़ा को रहे तार, रोज उखाड़ा को रहे तार, तेरे अगले घर में रोज उखाड़ा को रहे तार, मालिक के घर में रोज उखाड़ा को रहे तार। ऐसा बताया है अगर जब अनजाने में गलती हो जाए तो उसकी सजा आती हो, और जब जान के करे कोई तो उसकी सजा डबल हो जाए। कैसे बताया? अक भले बुरे की जान पाट जा, सोच समझ कह करिए कार, धीरे धीरे कह कुमारी, सहज सहज तुम रटो मुरार। आवे में बिल्ली के बच्चे, सिर के ऊपर जड़े अंगार, कुबद करी थी हिरणा कुशन, खम्भ फाड़ के दीना मार। कीड़ी के तो पायल बाजे, शब्द सुने दरबार, तेरे अगले घर में रोज उखाड़ा कर रहे तार, तेरे अगले घर में रोज उखाड़ा कर रहे तार। दूसरी बात में बताया कि राजा करण दान करे था, सोने के लागे दरबार, द्रौपदी का चीर खींचता दुर्शासन ने मानी हा। गज और ग्राह लड़े जलयंदा, लड़ते हैं गज की सुनी पुकार, महाभारत में टटीर के अंडे, गज का घंटा दीना डाल। अरे 84 की सुध बुध देते ऐसे सिरजनहार, तेरे अगले घर में रोज उखाड़ा कर रहे तार, तेरे अगले घर में रोज उखाड़ा कर रहे तार। और तीसरी बात में बताया, अगर यहाँ 10 रुपए चढ़ा दोगे ना तो 25 घर बताया जाएगा, 10 रुपए दान कर आइयो।
और जब बेईमानी कर रहा है उसे दुबकाता फिर है। अरे सुकुरम का ते तू ढोल बजावे, कुकुरम का नहीं लेता ना। चित्रगुप्त रह तेरे साथ में तेरी ले वो फिल्म बना। लिख लिख कापी पाप पुण्य की धर्म राय कहते पहुँचाए। साचा दफ्तर निराकार का धर्म राय जहाँ बैठे हर राई राई काले का जो का दिन में सो बार तेरे अगले घर में रोज खड़ा रहे तार। मालिक के घर में रोज खड़ा रहे तार। और चौथी बात में आदमी महीनों से खाट पर पड़ा बीमार और हम कह रहे हैं भाई इसने हमारे सामने कोई गलत काम नहीं किया, पता नहीं काहे की सजा भुगत रहा। लेकिन क्या है, अब तुम जो महान देवी बैठी हो यहाँ, मैं किसके लिए क्या सोच रहा हूँ वो मेरा मन जानता है, कितना पाप मैं कर रहा हूँ। हर किए कर्म का तय नहीं बेरा और किसी ने बेरा नाय। पानी से पहना पवन से झीना इन आँखों से दिखे नाय। आगे पीछे हरी खड़े हैं तिल भर धरती खाली नाय। जैसी तू करता वैसे ही भरता सो ईश्वर देता भुगता। हर धूत राम समझ का मेला भजन करो नर नार। तेरे अगले घर में रोज खड़ा रहेता। मालिक के घर में रोज खड़ा रहेता। रोगी ले लो रे बाटे वैद दवाई। रोगी ले लो रे बाटे वैद दवाई। रोगी ले लो रे बाटे वैद दवाई। बाटे वैद दवाई यो देवे वैद दवाई। रोगी ले लो रे बाटे वैद दवाई। रोगी ले लो रे बाटे वैद दवाई। दवा कैसे कहां से आई जहां कोई ना जा सके। हर सत्य लोक से सतगुरु आए बूटी अगम से आई। सत्य लोक से सतगुरु आए बूटी अगम से आई। आन सरा में डेरा की न आन सरा में डेरा की नया घर घर बटे बधाई। रोग ले लो रे बाटे वैद दवा। रोगी ले लो रे बाटे वैद दवाई। और ये ना थोड़ा बंदा ना गरीब की ना अमीर की से कोई भी ले सके। जिसका भगवान में ध्यान है ये मुंह देख के नहीं मिलेगी, ये उसे मिलेगी जिसकी जिसको जरूरत है, इसकी जो लेना चाहता हो। अरे बूढ़ा भी ले लो जवान भी ले लो या सबकी खातर आई। बूढ़ा भी ले लो जवान भी ले लो सबकी खातर आई। अरे बूढ़ा भी ले लो जवान भी ले लो या सबकी खातर आई।
राजा और या रंग बादशाह, राजा और या रंग बादशाह, घर घर बटन आई रोके लो रे बाट वैद दवाई, रोके लो रे बाट वैद दवाई, बाट वैद दवाई यो देव वैद दवाई, रोके लो रे बाट वैद दवाई। और इतना मंदा, इतने मीठे बन जाओ जब दवा बिक्री हो, जब दवा गेट पर खड़ा हो लियो। ये सतगुरु जैसे मधु माने शहद और तला माने तालाब, यानी तालाब शहद के तालाब में मुंडकी लगा दो और ले लो दवा को। और मधु तला में ना कर ले लो हो जागी मन चाही, मधु तला में ना कर ले लो हो जागी मन कर ले लो हो जागी मन चाहे। तीनों अवस्था में गोता मारो, तीनों अवस्था में गोता मारो, दूर हटा के काई रोकी ले लो रे बाट वैद दवाई, रोकी ले लो रे बाट वैद दवाई, यो देव वैद दवाई, रोकी ले लो रे बाट वैद दवाई। और जब सतगुरु चले गए फिर किसी भाव नहीं मिलती। हर मोल मिले न यू मांगे मिलती, पैसा लगे न पाई, मोल मिले न मांगे मिलती, पैसा लगे न पाई। कह रविदास मिले सिर साटे, कह रविदास मिले सिर साटे, हो जा सफल कमाई, रोकी ले लो रे बाट वैद दवाई, रोकी ले लो रे बाट वैद दवाई, बाट वैद दवाई, यो देव वैद दवाई, रोकी ले लो रे बाट वैद दवाई। बोलो साधु साध साहेब। आलो कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होयो, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण कुल खोयो। राम नाम कड़वा लगे, मीठे लागे दामो, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न रामो। बोलो साधु। तो एक छोटी सी बात में बताया कि लगन कैसी लगे। जिन जिन के लगन लगी है उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया, अपना नाम अमर कर दिया। आवाज तो ऐसी हो रही है, बाकी वाणी में थोड़ा सा है जो सुनने के लायक है। हरे लागी लागी सब करें, लागी बुरी बलायो, लागी उस दिन जानियो, वार पार हो जायो। हो लागी का मार्ग और है, लगी चोट कड़े जा करके, लागी का मार्ग और है, लगी चोट कड़े जा करके, लगी चोट कड़े जा करके, लगी चोट कड़े जा करके, लागी का मार्ग और है, लगी चोट कड़े जा करके।
जैसे भूप भरतरी को पिंगला ने धोखा दिया और परेशान और लाचार होकर शिकार का बहाना लेकर वन में चला गया। और वन बिच भूप भरतरी ने एक मारा तान निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की सतगुर का हो गया आना। या मुआ मिर्ग जिला दियो नहीं तार धरो ये बाणा। या मुआ मिर्ग जिला दियो नहीं तार धरो ये बाणा। जिंदा कर दिया ढोर था बड़ा शीश परीक्षा करके लागी का मारग। और है लगी चोट कले जा करके लागी का मारग। और है लगी चोट कले जा करके। गोपी चंद योगी हो गया रे जिन ले लिया भगवा बाणा। तुर महल जनाने भेजते डोढ़ी पे अलख जगाना। भोजन 36 प्रकार के तज अन भिक्षा का खाना। भोजन 36 प्रकार के तज अन भिक्षा का खाना। शोर हुआ रणवास में ना देखा पीछा फिर गए लागी का मारग। और है लगी चोट कले जा कर के लागी का मारग। लगी चोट कले जा कर के लगी चोट कले जा कर के लागी का मारग। और है लगी चोट कले जा कर के। राजा उसने कभी महल से बाहर निकल कर नहीं देखा। उसका ऊंट मर गया। कहने लगा इसके कान अपनी जगह, इसकी आंख अपनी जगह, पैर अपनी जगह, इसका मर कैसे गया, उठता क्यों नहीं। तो उन्होंने बताया कि इसके उठने वाली चीज जो है ना वो चली गई। वाजिंद कहे तुम ठावो ऊँट ने लोग कहे ये मुआ। और उठन वाली चीज रही न उड़ गया सैलानी सुआ। दक्ष के कुछ बिगड़ा नहीं वाजिंद ने अचरज हुआ। दक्ष के कुछ बिगड़ा नहीं वाजिंद ने अचरज हुआ अचंबा घोर है तजराज काल से डर के लागी का मारग। और है लगी चोट कले जा कर के लागी का मारग। लगी चोट कले जा कर के लगी चोट कले जा कर के लागी का मारग। और है लगी चोट कले जा कर के। एक राजा सुल्तानी बालक बुखारे का पूर्व जन्म का इतना बड़ा भगत भगवान का 8 पैर के 8 पैर भजन करने वाला व्यक्ति, लेकिन राज के मद में भूल गया भगवान को।
और भगवान ने वहीं से देख लिया कि जीवन व्यर्थ जा रहा और उसे जगाने के लिए, उसकी आंख खोलने के लिए आएंगे। बांदी का रूप बनाया और नौकरी करी आएगा और एक शर्त भी लगाई कि मैं केवल राजा साहब आपकी सेज बिछाऊंगी। और इसी तरह से 6 महीने गुजर गए सेज बिछाते बिछाते। और एक दिन सेज पर लेट गई बांदी। भगवान बांदी का रूप धारण कर रहे जो, और उसको देख लिया पहरेदारों ने, तुरंत शिकायत कर दी गई उसकी। वहां दरबार में पेश किया गया। बोले कितनी देर लेटी है सेज पे? तो उसने कहा महाराज मैं केवल 5 मिनट लेटी हूं। तो उन्होंने कहा ऐसा 100 कोड़ों की सजा दी जाए। तो जब कोड़े लगे तो बांदी पहले रोई और फिर हंसी। तो उन्होंने पूछा हम कोड़े जो मार रहे हैं तुझे रुलाने के लिए मार रहे हैं, हंस क्यों रही है? तो उसने कहा महाराज चोट तो मेरे भी लग रही है, लेकिन हंसने की बात दूसरी है। वो क्या कि मैं तो 5 मिनट इस पर लेटी हूं और 100 कोड़े लग रहे हैं। तेरा सारा जीवन चला गया इस पर सोता सोता, तेरा क्या हाल होगा उस टाइम। सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलक बुखारा, कदी पालकियों में चाले थे आज पैरों लागी गारा। कदी लाख रुपए की पोशाक थी आज सिर पे गोदड़ भारा। कभी लाख रुपए की पोशाक थी आज सिर पे गोदड़ भारा। हर तन पड़ गया कमजोर था ना खाया उधर भर के। लागी कहा मारग और है लगी चोट गले जा कर के। लागी कहा मारग और है लगी चोट गले जा कर के। लगी चोट गले जा कर के। लगी चोट गले जा कर के। लागी कहा मारग और है लगी चोट गले जा कर के। एक शेख फरीद हुए, उन्होंने भगवान की इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, शरीर इतना दुर्बल और कमजोर हो गया कि वो मक्खी भी नहीं उड़ा पा रहे। और एक कौवा, एक कागा बार बार उनकी आंखों पर हमला कर रहा है, आंख निकालने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने तरकीब सूझी कि क्या किया जाए जो इस कौवे से मेरी आंख बचे। पैर में जंजीर बांधी और कुआ की मण में बांध दिया, ऊपर नीचे को लटक के कुआ में, और ऐलान कर दिया कौवा से अब तू मेरी आंख निकाल कर दिखा। तो क्या बताया? अरे शेख फरीद न कुएं में बड़ बोली मीठी भाषा। तुम काका चुन चुन खा लियो मेरे हाथों भर का मासा। मेरे दो नामत छेड़िए मोह पिया मिलन की आशा। मेरे दो नामत छेड़िए मोह पिया मिलन की आशा। करी तपस्या घोर है वो तो हुआ आश्रय हर के। लागी का मार्ग और है लगी चोट कड़े जा कर के। लागी का मार्ग और है लगी चोट कड़े जा कर के। लगी चोट कड़े जा कर के। लगी चोट कड़े जा कर के। लागी का मार्ग और है लगी चोट कड़े जा कर के।
पीपा दास हुए, वो माता रानी के बड़े भगत है। डायरेक्ट बात हुई आमने सामने खड़े होकर, और कबीर साहब वहां से गुजर रहे हैं। तो उसे अहंकार हो गया कि कबीर साहब ने मुझे नमस्ते नहीं करी। तो उन्होंने कबीर साहब से पूछा कि आपने क्या समझ के मुझसे नमस्ते नहीं किया, सत्साई दंडवत क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि वजह बताइए आपके, मैं आपको सत्साई दंडवत किस लिए करता? तो उन्होंने कहा कि मैं माता रानी का सबसे प्यारा भगत हूं, तुम्हें इसलिए। तो उन्होंने एक इशारा दे दिया उसे कि पूछना अपनी माता रानी से क्या वो मोक्ष प्राप्त कर सकती है तुम्हारे लिए। तो सभी प्रकट किया माँ को और पूछा कि माँ मुझे आज मोक्ष चाहिए। तो माता रानी कहने लगी धन, यौवन, यश, कीर्ति जो तुझे चाहिए वो मैं दूंगी, लेकिन मोक्ष इस खजाने में नहीं मिलता। या तो फिर कि मोक्ष वहां मिलेगा जो तुझे बताया गया। तो आमने सामने खड़े होकर बात हो रही है, पूछ रहे कि मोक्ष कहां से मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, एक एक कण में व्याप्त है, जब याद करेगा तो मोक्ष मिल जाएगा। तो दरिया पे खड़े हुए थे और पूछा इस दरिया में भी है क्या? तो उन्होंने इशारा कर दिया हाँ दरिया में भी। पीपा दरिया में कूद के देखो कैसी करी ढिढाई, और वो नर पाड़ा जीत गए सिर धड़की बाजी लाई। तुम सोते नर सब जागियो मंगलानंद की कविताई, तुम सोते नर सब जागियो मंगलानंद की कविताई। सोते नर सब चेतियो कुछ जइयो सुखरम करके, लागी का मार्ग और है लगी चोट गले जा करके, लागी का मार्ग और है लगी चोट गले जा करके, लगी चोट गले जा करके, लगी चोट गले जा करके, लागी का मार्ग और है लगी चोट गले जा करके। सत्साई